Hello, good morning, students. Today we are going to start a new chapter that is biotechnology and its application. And today we are going to discuss the diabetes. As you know, diabetes is of two types, diabetes 1 and diabetes 2. Before we discuss about diabetes, you must know that how glucose is necessary for our body. As you know that glucose is major constituent of our diet that must be digested well and must be transformed into other type. This is digested in stomach and its deposition to glycogen it occurs in the liver. तो जो मैकेनिज्म है कि आपने ग्लूकोज खाया वो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? बिकॉज आपको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो वो एनर्जी आपका ग्लूकोज ब्लड के थ्रू टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी क्या करता है? मूव। तो वहाँ पे आपकी जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म होता है इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो आपकी पेनक्रियाज से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है? इंसुलिन। कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? बीटा सेल्स। और वो जो इंसुलिन है अगर तो पेशेंट में नेचुरली बन रहा है तो वो ग्लूकोज को चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में और ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है? मेंटेन। बट इन सम पर्सन्स जिनमें पैनक्रियाज के सेल्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाते या ड्यू टू सम अदर रीज़न उनमें जो ये इंसुलिन है दैट कांट बी सिंथेसाइज, मतलब ये बन नहीं पाता। तो ऑब्वियसली ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा तो पर्सन में डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? ग्लूकोज की, मतलब डेपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है और ग्लाइकोजन नहीं बन पाता। उस केस में ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो इंक्रीज कर दे जाता है और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। कहते अगर मैं नॉर्मल एक पर्सन की बात बोलूँ सो वी ऑल टेक ग्लूकोज। हम हर एक पर्सन अपनी डाइट में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच जो है डाइट लेते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ग्लूकोज। हमारी बॉडी का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉर आर एनर्जी सोर्स वो कौन है? ग्लूकोज। तो जिन लोगों में डायबिटीज़ नहीं होती, जिन लोगों को, उनमें एक इंसुलिन नाम का एंजाइम है जो उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक भी जितना भी आप ग्लूकोज खाओगे वो आपकी बॉडी है जितना आपने काम करने में यूज़ करना है उससे एनर्जी बन जाएगी और जो बचता हुआ ग्लूकोज है उसको आपकी पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नाम के एंजाइम के थ्रू क्या कर देती है? ग्लाइकोजन में चेंज। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल आपने 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल खाए और तब आपको बोलने के लिए, चलने के लिए उसमें से कितने यूज़ हो गए? 5 यूज़ हो गए। तो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चले गए, उनमें से 5 हो गए यूज़। तो जो बच गया उसको उसके ऊपर कौन एक्ट करता है? आपका इंसुलिन। पर जो लोग हैव लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दिस इंसुलिन, जिन लोगों में ये इंसुलिन नहीं बन पाता तो उन लोगों में जो ग्लूकोज है उसकी डेपोजिशन हो जाती है और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। तो वो जो ग्लाइकोजन है वो बन नहीं पाता तो ग्लूकोज एक्सेस में क्या हो जाता है? डिपॉजिट, जिस वजह से आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल क्या कर जाता है? इंक्रीज। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लूकोज इज़ नॉट नेसेसरी। ग्लूकोज हमारी बॉडी की बेसिक नीड है ताकि हम बॉडी के फंक्शन कर सकें। So, in this way, every constituent of your diet, that is a kind of substituent of glucose, is necessary for maintenance. तो जो ये आपका एक पिक्टोरियल ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स इट वेल कि आपने खाना खाया, उस खाने का डाइजेशन हुआ इन योर स्टमक, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है इन द स्मॉल इंटेस्टिन थ्रू द माइक्रोविलाई और वहाँ से न्यूट्रिएंट कहाँ पे चले जाते हैं? ब्लड। Through blood, nutrients are transported to all of your body parts so that you can synthesize the energy. जो लोग नहीं बना पाते उनमें प्रॉब्लम होती है ये इंजेक्शन वाली। तो हम अब डिस्कस करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़। एक ऐसी डायबिटीज़ है टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें द पेनक्रियाज ऑफ द ह्यूमन बीइंग डजंट प्रोड्यूस इंसुलिन एट ऑल। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी की जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। अगर इंसुलिन बनेगा नहीं तो डेफिनेटली आपका ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जितना ग्लूकोज आपका बना फ्रॉम द फूड वो आपके अब ब्लड में क्या कर रहा है? मतलब सर्कुलेट कर रहा है, पर वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं कर पा रहा। तो डेपोजिशन इंक्रीज होगी किसकी? आपकी बॉडी में ग्लूकोज की। फिर जो सेकेंड टाइप की डायबिटीज़ है ना उसमें आपको पता है अभी यू डू नॉट हैव अ काइंड ऑफ कैपेसिटी टू वर्क ऑन द ग्लूकोज। ये नहीं है कि आपकी पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बना रही, पेनक्रियाज प्रॉपरली क्या बना रही है? इंसुलिन बना रही है, बट दैट इंसुलिन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा और उस जो आपका ग्लूकोज है
उससे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही। ठीक है, तो आपने खाया, ट्रांसपोर्ट हुआ, आपके ब्लड में गया, जितनी एनर्जी चाहिए थी आपने यूज़ कर लिया, पर ऑब्वियसली खाने में ग्लूकोज क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो एक्सेस ऑफ था ना, तो वो तो ग्लाइकोजन में अब चेंज ही नहीं हो पा रहा। तो चाहे जितने भी इंजेक्शन लगवा लो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो आपका नॉन वाला है, उस पर एक्शन नहीं हो रहा किसका, इंसुलिन का। नाउ कम टू जो इस चैप्टर का पार्ट है, दैट इज इंसुलिन है क्या। तो इंसुलिन एज अ काइंड ऑफ द डीएनए सेगमेंट, जिसको इनिशियली हम जो स्लॉटर्ड कैटल या पिग थे उनकी पेनक्रियाज से एब्स्ट्रैक्ट करते थे, और जो पेशेंट होता था उसकी बॉडी में इनोकुलेट करते थे। पर इसके इंसुलिन के अगेंस्ट पीपल क्या करते थे, एलर्जी मतलब हो जाती थी उनको। तो अब हम आर्टिफिशियली हमने इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया। जो हमारा प्रो इंसुलिन होता है उसमें 3 चेन्स होती हैं, ए चेन, बी चेन और बीच में क्या होती है, सी चेन। और जो ए और सी बी चेन है आपकी बी, उसके बीच में कुछ क्या होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस। ये होता है प्रो इंसुलिन, मतलब दैट इज़ नॉट एक्टिव। उसको एक्टिव बनाने के लिए जो आपकी कुछ चेंजेस होती हैं किसमें, इंसुलिन के स्ट्रक्चर में, और किसकी हार्वेस्टिंग होती है, मैच्योर इंसुलिन की। और उस मैकेनिज्म में होता क्या है, ब्रेकडाउन हो जाता है जो काइंड ऑफ लिंकर है या मीडिएटर है बिटवीन द ए एंड बी चेन, मतलब सी चेन का क्या हो जाता है आपका ब्रेकडाउन, और जो आपकी चेन्स हैं ए और बी, उनके बीच में क्या बन जाती है, डाइसल्फाइड लिंकेज। तो अगर सिर्फ ए और बी इंसुलिन की चेन्स प्रेजेंट हैं और उनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं, तो उस इंसुलिन को क्या बोलते हैं, मैच्योर इंसुलिन, दैट इज फंक्शनली एक्टिव एंड दैट हैज़ कैपेसिटी टू चेंज ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, तो आर्टिफिशियली जो इंसुलिन बनाया जाता है वो प्रो इंसुलिन बनता है, जिसको आर्टिफिशियली कुछ चेंजेस के थ्रू मैच्योर इंसुलिन में क्या किया जाता है, चेंज। फिर कुछ चैलेंजेस क्या आए इस प्रोडक्शन के दौरान और उसको रिजॉल्व कैसे किया। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग RDNA टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। मतलब आपको पता है जब आर्टिफिशियली आप कोई प्रोटीन बनाते हो तो वो किस फॉर्म में बनता है, प्रो इंसुलिन, और आपको फंक्शनली एक्टिव कौन सा चाहिए, मैच्योर। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमसे ज़्यादा क्या करना पड़ता था, काम। इन 1983 लिली एंड सम अमेरिकन कंपनी, उन्होंने क्या लिए, कुछ सीक्वेंस लिए, रिकग्नाइज किया विद दिस इज द सीक्वेंस, DNA सीक्वेंस फॉर चेन ए एंड दिस इज फॉर बी चेन। ह्यूमन से एब्स्ट्रैक्ट किया और उसको ऐड कर दिया किसमें, इशरशिया कोलाई में, विद द हेल्प ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। और जो वो चेन्स थी उनको सेपरेट किया और आर्टिफिशियली उन चेन्स को कंबाइन करवाया विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ताकि वो मैच्योर फंक्शनल क्या बन सके, इंसुलिन बन सके। जो वो बना हुआ इंसुलिन है जिसमें अल्फा और बीटा चेन्स के बीच में या ए और बी चेन्स के बीच में क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं और कोई भी कनेक्टर प्रेजेंट नहीं है इन द फॉर्म ऑफ सी चेन, तो उस मैच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर इंसुलिन। और आपकी RDNA टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन लिविंग बीइंग्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।